Hello everyone. I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about issue of shares. In our last video, we have discussed when shares are issued at par. मतलब शेयर्स को उनकी फेस वैल्यू पर ही इशू किया जाता है. अगर उस पर 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू है तो 10 रुपीज़ पर ही शेयर इशू हो रहा है. इट इज़ कॉल्ड कि शेयर जो है वो एट पार या एट फेस वैल्यू या आप कह सकते हो एट नॉमिनल वैल्यू जो है शेयर्स को हमने इशू किया. अब दूसरा केस बनता है कि आप शेयर्स को सिक्योरिटी प्रीमियम पर या प्रीमियम पर जो है वो इशू कर रहे हो. ऐसा कब कर सकते हैं हम? जब कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी है. कंपनी ये कहे कि मेरे शेयर के ऊपर प्राइस तो 10 रुपीज़ लिखा होगा, लेकिन मैं इसको इशू जो है वो 12 रुपीज़ में करूँगी, और फिर भी लोग इंटरेस्ट दिखाएं, फिर भी लोग बाय करने में एप्लीकेशन लगा दें. दैट इज कॉल्ड कि जब हम शेयर्स को एट जो है प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं. तो ऐसा पॉसिबल है. अब प्रीमियम जो है ना वो कंपनी किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ टैग करके मंगवा सकती है. जैसे यहाँ 2 रुपीज़ का प्रीमियम है ना, तो ये 2 रुपीज़ का प्रीमियम कंपनी एप्लीकेशन के साथ भी मांग सकती है, या कह सकती है अलॉटमेंट पर दे दो मुझे साथ में, कॉल पर भी किसी भी फर्स्ट या फाइनल कॉल पर, या ये भी कह सकती है कि 1 रुपीज़ तो मैं जो है अलॉटमेंट पर लूँगी, 1 रुपीज़ कॉल पर, या 1 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी के साथ, 1 रुपीज़ अलॉटमेंट के साथ. किसी भी तरह से कंपनी जो है वो प्रीमियम को मंगवा सकती है. अब उसके लिए हमें क्या अकाउंटिंग में एंट्रीज को पास करना होगा वो हम देख लेते हैं. तो आप जब भी प्रीमियम जो है आपने जब मंगवाना है, मीन्स आपकी जो है ड्यू हुआ पेमेंट, तो उस टाइम पर आपने जब पेमेंट ड्यू करना है तो आप शेयर कैपिटल अकाउंट खोलते हो. एंट्रीज हम कर चुके हैं ये लास्ट वीडियो में. तो शेयर कैपिटल अकाउंट में आपने प्रीमियम का पैसा नहीं लेना, आपने वहां फेस वैल्यू ही लेना है. प्रीमियम के लिए आपने एक अलग से अकाउंट खोलना है, एंड दैट अकाउंट विल बी कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. ये अकाउंट आपने स्पेशली खोलना है जब कभी शेयर्स जो हैं वो प्रीमियम पर इशू होंगे. अब इससे रिलेटेड हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे और देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करें. तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट रीड करते हैं और उसकी हम फिर जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. तो देखो, अब यहाँ आपके पास एक सिचुएशन दी हुई है कि स्पेंसर पेंट्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख रुपीज़ divided in 5 lakh equity shares of 10 each. Company issued 2 lakh equity shares at a premium of 3 per share, payable as follows. 2 लाख रुपीज़ के कंपनी ने जो है वो 2 लाख इक्विटी शेयर्स, नॉट रुपीज़, 2 लाख इक्विटी शेयर्स जो है कंपनी ने ऑफर किए हैं और 3 रुपीज़ प्रीमियम कॉल किया है. कैसे है? 4 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी के हैं, 5 रुपीज़ जो है वो अलॉटमेंट के ऊपर है, इंक्लूडिंग प्रीमियम. अब इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब क्या हो गया कि 3 रुपीज़ अलॉटमेंट के अंदर जो है वो प्रीमियम के हैं. तो अलॉटमेंट कितने की हो गई? 2 रुपीज़ की हो गई अलॉटमेंट. फर्स्ट कॉल पर 2 है और जो है सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कि 2 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज़ ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल. तो ये आपको ये इस तरह से बताया गया है. अब यहाँ पर देखिए, ऑल द शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड. Share issue expenses amounted to 75,000 which were fully written off against security premium. शेयर इशू से रिलेटेड आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सेम अकाउंटिंग ईयर में आपको रिटर्न ऑफ करने होते हैं. फर्स्ट ऑप्शन, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसा है तो उसके थ्रू रिटर्न ऑफ करो, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू आप उनको रिटर्न ऑफ करोगे. एक बार पे होंगे, पे होने के बाद उनको राइट ऑफ किया जाएगा. तो अब हम शुरू करें हमारा सम. फर्स्टली हमारी एप्लीकेशन मनी जो है वो नॉर्मली जो है वो एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव होगी 2 लाख जो शेयर्स हैं आपके 4 रुपीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव होगी. तो सिंपली हमने एंट्री डालनी है. प्रीमियम की बात अलॉटमेंट पर करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. आपको जो है वो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाएगी. 2 लाख रुपीज़, 2 लाख आपके जो हैं वो शेयर्स हैं और 4 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी है, तो 8 लाख रुपीज़ आपको जो है वो रिसीव हो जाएंगे. अब आपको जो है वो ये एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करना है शेयर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि इन सबको हम शेयर अलॉट कर रहे हैं.
तो देखो शेयर कैपिटल अकाउंट में ना वो शेयर्स का पैसा जाता है जिनको आप शेयर अलॉट कर देते हो। अगर आप में से इतना जितना आपको एप्लीकेशन पर आ रहा है इसमें से कुछ रिजेक्ट करना है तो वो शेयर कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। सपोज करो मेरे को 8 लाख रुपीज रिसीव हो रहे हैं बट मैंने 7 लाख रुपीज वालों को ही अलॉट करना है, 1 लाख रुपीज को मुझे वापस करना है, तो मैं क्या एंट्री करूंगी फिर? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जैसे लास्ट टाइम बताई थी आपको सैंपल एंट्री जब हमने की थी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहीं से देखो आपके पास शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 8 लाख रुपीज हैं। अगर तो सारे शेयर्स आपने अलॉट कर दिए, किसी को रिजेक्ट नहीं किया, तो उसको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो सारे अमाउंट को। अगर कुछ रिजेक्ट किया होता 7 लाख रुपीज के इशू करते तो 7 लाख लिखो, टू बैंक करके 1 लाख रुपीज को रिजेक्शन दिया अगर हमने तो वो आगे आएंगे अभी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस, तो वहां भी डिस्कशन हो जाएगा इसका। अब एप्लीकेशन हो गया, अब आपको मंगवानी है अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट करोगे पहले आप ड्यू, क्योंकि एप्लीकेशंस तो डायरेक्ट पैसा आ जाता है सामने से, अलॉटमेंट आपको कॉल करनी पड़ती है, मांगनी पड़ती है, फिर शेयर होल्डर्स पे करते हैं। तो आपने करा एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अब देखो क्योंकि अलॉटमेंट के ऊपर प्रीमियम है ना, तो देखो शेयर कैपिटल अकाउंट जो होता है ना वो हमेशा ऑलवेज अपने में फेस वैल्यू ही जो है वो लेता है, कोई डिस्काउंट से किसी तरह के प्रीमियम से इसका कोई नाता नहीं। अब यहाँ पर आपकी जो अलॉटमेंट है वो मांगी तो आपने 5 रुपीज़ है, लेकिन उसमें जो है वो 3 रुपीज़ का क्या है प्रीमियम। तो उसकी आपकी अलॉटमेंट की जो फेस वैल्यू है वो 5 - 3 करोगे तो कितनी है 2 रुपीज़ फेस वैल्यू है। तो ये जो शेयर कैपिटल अकाउंट है ये 2 रुपीज़ अपने में जो है वो रिसीव करेगा। कितने शेयर्स हैं आपके? 2 लाख शेयर्स हैं जो आपने अलॉट किए हैं और 2 रुपीज़ आपकी ओरिजिनल वैल्यू है अलॉटमेंट की, बाकी तो 3 रुपये क्या है प्रीमियम के हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में 2 लाख शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज़ के हिसाब से 4 लाख रुपीज़ आपने ट्रांसफ़र करने हैं। लेकिन आपने मांगे कितने हैं अलॉटमेंट के ऊपर? आपने मांगे हैं 2 लाख शेयर्स के ऊपर 5 रुपीज़ के हिसाब से आपने मांगे हैं। 10 लाख रुपीज़ आपने जो है वो कॉल किए हैं। ठीक है जी। तो ये जो आपने 10 लाख कॉल किए हैं जिसमें से 4 लाख तो शेयर कैपिटल अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र किए ओरिजिनल वैल्यू, बाकी के लिए आप एक नया अकाउंट खोलोगे जिसको कहोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और उसमें आप जितना आपने प्रीमियम मंगवाना है उतना आप डाल दो। आपने 2 लाख शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ के हिसाब से प्रीमियम मांगा है तो 6 लाख रुपीज़ आपके जो है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो अब देखो एक बार और मैं एंट्री राइट कर देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन आ गई। एक एंट्री, इसी एंट्री को मैं दोबारा से यहाँ राइट कर रही हूँ कि आप देख सको कि मैंने क्या एंट्री पास की है। हमने एंट्री पास की अलॉटमेंट को कॉल करने की। शेयर अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री हमने पास की है। देखो यहाँ आपने अलॉटमेंट के ऊपर जो है वो 10 लाख रुपीज़ कॉल किए। कैसे 10 लाख कॉल किए? 2 लाख शेयर्स के ऊपर आपने जो है वो 5 रुपीज़ के हिसाब से टोटल अलॉटमेंट मांगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में बिना सिक्योरिटी प्रीमियम के 2 रुपीज़ के हिसाब से आपने 4 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र किए और सिक्योरिटी प्रीमियम 3 रुपये का है 2 लाख शेयर्स पे, तो 6 लाख रुपीज़ आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। वही एंट्री यहाँ की है, उसको एक बार और बता दिया ऊपर आपको। यहाँ पर एंट्री ये आपकी लिखी गई है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आपको जो है वो अलॉटमेंट अब रिसीव होगी। अब अलॉटमेंट रिसीव होगी हमें, तो अलॉटमेंट के ऊपर आपको, अगर तो अलॉटमेंट आपको सारी रिसीव हो जाती है वेल एंड गुड, अगर कुछ अरियर में है तो फिर उसके लिए भी आगे डिस्कशन करेंगे। यस, तो इन्होंने कहा कि आपको सारी पेमेंट जो है वो ड्यूली रिसीव हुई है, कुछ भी अरियर में नहीं गया।
तो अब आपको बैंक अकाउंट में मनी रिसीव होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ जी, तो आपको जो है वो आपने मांगे कितने थे टोटल? 2 लाख शेयर जो है आपके शेयर्स थे। टोटल आपने 5 रुपीज़ के हिसाब से अलॉटमेंट मांगी थी। मांगा तो प्रीमियम भी था ना, बस प्रीमियम के लिए अकाउंट अलग से खोला है कि आपने कहा कि अलॉटमेंट की ओरिजिनल वैल्यू को मैं शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ, प्रीमियम को प्रीमियम अकाउंट में। लेकिन टोटल मैं अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़ के हिसाब से जो है वो 10 लाख रुपीज़ मैंने मांगे थे और उसने कहा आपको स्टेटमेंट में कि आपको सारी पेमेंट जो है वो रिसीव हो गई, तो आपको विद प्रीमियम रिसीव हो जाएगी। जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो उसके लिए कोई और एंट्री आपने पास नहीं करनी, सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर अलॉटमेंट में आपने जितने मांगे वो आपको रिसीव हो जाएंगे। ओके, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में विद प्रीमियम ही जाता है पैसा, और सिर्फ शेयर कैपिटल अकाउंट होता है जहां हम फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ प्रीमियम आपको रिसीव हो गया, नरेशन के साथ आप लिखोगे। अब आपको जो है वो 2 रुपीज़ के हिसाब से फर्स्ट कॉल जो है वो ड्यू करनी है। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे हम लोग यहाँ पर, जैसे पहले एंट्री की थी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 लाख शेयर्स के ऊपर आपने 2 रुपीज़ के हिसाब से फर्स्ट कॉल जो है वो ड्यू करनी है। 4 लाख रुपीज़ आपके जो है वो ड्यू हो जाएंगे। आपने मांग लिए, अब आपको जो है वो रिसीव हो जाएंगे शेयर होल्डर से। बैंक अकाउंट डेबिट, पेमेंट रिसीव होगी टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो आपको जितना आपने 4 लाख रुपीज़ ड्यू किए वो 4 लाख रुपीज़ आपको जो है वो रिसीव हो जाएंगे। अब नेक्स्ट एंट्री जो है वो करोगे सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल के लिए। फाइनल कॉल को ड्यू करोगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी 2 रुपीज़ है, तो 4 लाख रुपीज़ आपने जो है वो कॉल कर लेने हैं। अब आपको ये पूरी की पूरी पेमेंट जो है वो रिसीव हो रही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और आपको 4 लाख रुपीज़ जो है वो रिसीव हो जाएंगे। उसके बाद आपको कहा कि आपके जो शेयर इशू एक्सपेंसेस थे वो आपके 75,000 रुपीज़ के थे। सबसे पहले तो शेयर इशू एक्सपेंसेस को पे करने की एंट्री करोगे। पे करने के बाद उनको आपने करना है रिटर्न ऑफ। तो देखो एक्सपेंसेस हैं तो ऑब्वियस सी बात है डेबिट होंगे। शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट हो रही है। तो आपने जो है वो 75,000 रुपीज़ के शेयर इशू एक्सपेंसेस की अपनी पेमेंट को कर दिया। अब आपने इनको करना है रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब ये अकाउंट आपने शेयर इशू एक्सपेंसेस का क्लोज करना है। अब आप देखो कि आपके पास क्या, ये ना आपका जो लॉस है, ये जो खर्चा है ना वो आपका एक तरह से कैपिटल एक्सपेंस है। मीन्स आपने कैपिटल इशू करने के लिए ये खर्चा किया, शेयर इशू करने के लिए आपने ये खर्चा किया, तो इसको किसी कैपिटल प्रॉफिट से ही आपने पहले रिटर्न ऑफ करना है। तो कैपिटल प्रॉफिट के नाम पर सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, 6 लाख रुपीज़ भी पड़े हैं। आपके एक्सपेंसेस तो सिर्फ 75,000 है, तो कवर कर सकता है वो, तो कवर हो जाएंगे आपके। आपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अभी अभी क्रेडिट किया है जब आपको जो है वो उस टाइम पे आपने ड्यू किया था। अब आप क्या करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज़ करोगे, मतलब उसको करोगे डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। 75,000 के एक्सपेंसेस आपके हो गए रिटर्न ऑफ। यहाँ आप अपनी नरेशन दे दोगे। अब इसी को कहा गया है कि आपने जो है वो बैलेंस शीट में भी शो करके दिखाना है। बैंक अकाउंट भी अगर आपसे साथ साथ पूछे तो बैंक अकाउंट भी बना देना। वो दोनों ही चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपसे बैंक अकाउंट पूछा जा रहा है तो आप जो है वो कैसे करोगे। तो यस, हमें जो है वो अगर साथ ही में इसके बैंक अकाउंट भी बनाना है तो लेजर बना देंगे हम बैंक अकाउंट का। करना क्या है, जर्नल एंट्रीज आपके पास में पड़ी हैं, देखिए बहुत ही ईजी सा टास्क।
और ये जनरली कई बार एग्जाम में आ जाता है कि आपको कहा जाता है कि बैंक अकाउंट बनाइए। तो देखो, जब कभी आपको ऐसा हो जाए ना कि साथ ही में बैंक अकाउंट पूछ ले, तो उस टाइम पर आप क्या जो है जर्नल एंट्रीज को पूरा अपना ऑब्जर्व करो। जर्नल एंट्रीज में आपके पास जहां जहां बैंक वाली एंट्री है ना, उसको आपने इस लेजर में पोस्ट करना है। ओके। कई बार आपसे कैश बुक पूछ ली जाती है। जब कैश बुक पूछी जाए ना, ये ध्यान रखना, तो उस टाइम पे बैंक वाली जर्नल एंट्रीज को करने की भी जरूरत नहीं है। वो सीधा कैश बुक में पोस्ट होंगी, उसको जर्नल एंट्रीज में राइट नहीं करोगे, उनको बीच में से हटा देना है, वो आपकी सिर्फ कैश बुक में जाएंगी। बैंक अकाउंट पूछ रहा है तो आप जर्नल एंट्रीज कर दो और फिर उसके बाद ये लेजर बना दो। तो देखो, अब एक एक करके आपने सबसे पहले क्या एंट्री की थी जब आपको एप्लीकेशन मनी जो है वो रिसीव हुई थी। तो सबसे पहली जो मेरी एंट्री थी वो क्या थी, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की 8 लाख रुपीस की। तो बैंक अकाउंट उस टाइम पे डेबिट हुआ था, तो डेबिट साइड पे ऑब्वियस ही बात है, डेबिट साइड पर जो है वो मैंने लिख देना है 8 लाख रुपीस, और उसके साथ वाला जो अकाउंट है उसको पोस्ट कर दो, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो सिंपल। बैंक अकाउंट डेबिट था, डेबिट में मैंने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के पैसे जो है वो ट्रांसफर कर दिए। सो सिंपल। फिर मैंने अलॉटमेंट कॉल की, अलॉटमेंट जो है वो मुझे रिसीव हुई। कितनी रिसीव हुई थी, 10 लाख रुपीस की। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था तो 10 लाख रुपीस मैंने जो है वो पोस्ट कर दिए, और साथ में क्या लिखूं, जिस वजह से आ रहे हैं, यानी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वेरी सिंपल। नेक्स्ट आपको फर्स्ट कॉल रिसीव हुई थी 4 लाख की, तो 4 लाख रुपीज आपने डेबिट में लिखे। जब भी आपको पेमेंट रिसीव होगी, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड को यूज करना है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब नेक्स्ट आपको फाइनल कॉल रिसीव हुई थी 4 लाख की, वो भी पोस्ट कर दो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फिर आपने जो है वो शेयर इशू एक्सपेंसेस पे किए। जब आप पेमेंट करते हो तो क्रेडिट साइड से पेमेंट होती है, यहां लिखोगे बाय शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। 75,000 के आपने जो है वो एक्सपेंसेस पे किए। अब आप कर लो टोटल और उसके बाद हो जाएगी बैलेंसिंग। 18 लाख प्लस 22 प्लस 4 26 लाख रुपीज हो गए आपके। बैलेंसिंग कर लो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और आपका बैलेंस जो बच जाएगा वो 25 लाख 25,000, 26 लाख रुपीज। ये हो गया आपका बैंक अकाउंट। अब इसके बाद आपको कहा गया हो अगर कि बैलेंस शीट में भी शो करो। अब ये ध्यान रखना कि बैलेंस शीट बनाना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द सम्स में आपको कहा जाएगा बैलेंस शीट ऑफ स्पेंसर पेंट्स लिमिटेड एज एट, जो भी आपको डेट 31 मार्च दी जाएगी उसको आप राइट कर दो, 2018-19 जो भी आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा। और ये आपकी जो आपने बनानी है बैलेंस शीट, वो पहले की तरह नहीं बनानी जैसे पहले बना दिया करते थे। अब आपको वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी है, ये ध्यान में रखना, जिसमें आपका सबसे पहले आता है करंट ईयर, उसके बाद आता है प्रीवियस ईयर, और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम होता है नोट नंबर का। मतलब आप ये कहते हो कि जो भी मैं शेयर कैपिटल वगैरह लिख रहा हूं उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन नीचे के नोट्स टू अकाउंट में है। पर्टिकुलर्स, यस। तो आपका जो हेड है वो आपने क्या बनाना है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और उसकी सब हेडिंग है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में मेरे पास क्या क्या होता है, शेयर कैपिटल होती है और रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं। तो शेयर कैपिटल के नाम पर अब मेरे पास कितना है, शेयर कैपिटल अकाउंट में आप देख लो कितनी कितनी बार आपने कितनी कितनी पेमेंट ट्रांसफर की है। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन मनी का पैसा शेयर कैपिटल में डाला था 8 लाख रुपीस। उसके बाद आपने शेयर कैपिटल अकाउंट में और क्या क्या ट्रांसफर किया है वो देख लीजिए। आफ्टर देन हमने 4 लाख रुपीस अलॉटमेंट वाले टाइम पे शेयर कैपिटल अकाउंट में डाले, तो कितने हो गए, 12 हो गए। देन आपने 2 टाइम्स फर्स्ट और फाइनल कॉल के 4 लाख डाले, तो टोटल 20 लाख रुपीज आपके शेयर कैपिटल अकाउंट में है करंट ईयर में, तो आपने वो लिख दिया। फिर हमारा बी पार्ट होता है रिजर्व एंड सरप्लस।
तो वो उसमें क्या पड़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जितनी मनी पड़ी है। वैसे 20 आपके पास कितने लाख थे अपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, आपने जो है वो 6 लाख रुपीज जो है रिसीव किए थे, जिसमें से 75,000 आपने यूज किए हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में। तो बाकी के जो पैसे बचे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में वो बचे 5,25,000। बाकी इसका जो आगे का पार्ट है वो है एसेट्स। तो एसेट्स में आपका आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसमें आप लिख सकते हो अपने बैंक अकाउंट का टोटल, जो कि है 25,25,000। इतना ही है ना बैलेंस, और ये हमेशा आपका मैच हो जाएगा। देखो इतना ही इक्विटी साइड का टोटल आ रहा है, इतना ही आपका जो है वो एसेट साइड का टोटल आ रहा है। इसी से पता चल रहा है कि मेरी बैलेंस शीट ठीक बनी है। अब इसको करेंगे यहाँ क्लोज। और अब जो ये नोट नंबर मैंने दिया ना कि शेयर कैपिटल का इंफॉर्मेशन हम नोट नंबर 1 में, रिजर्व सरप्लस की इंफॉर्मेशन 2 में और कैश की इंफॉर्मेशन 3 में देंगे। नोट्स टू अकाउंट। तो अब नोट्स टू अकाउंट बना लीजिए। अब देखिए शेयर कैपिटल से रिलेटेड आपकी टोटल ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी थी। ऑथराइज्ड कैपिटल आपकी जो थी वो थी 5 लाख शेयर्स आपके 10 रुपीज वाले, यानी 50 लाख की थी। उसमें से आपने इशू कितनी की है, इशूड एंड सब्सक्राइब फुली पेड अप इस बार उतनी ही है, मतलब सभी के लिए एप्लीकेशन भी आ गई। वो आपने की है 2 लाख रुपीज, 2 लाख शेयर्स आपके 10 रुपीज वाले। तो 20 लाख रुपीज आपकी जो है वो इशूड भी हो गई, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी यही है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, क्योंकि कोई और अरियर तो हो ही नहीं रहा। देन नोट नंबर 1 यहाँ कंप्लीट। नोट नंबर 2 में हम कहेंगे कि हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि रिजर्व एंड सरप्लस में जो हमने लिखा है ना 5,25,000, वो किस नाम से है, मतलब किस चीज़ का पैसा है। तो वो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के हैं 5,25,000। वहां अपने रिजर्व सरप्लस के नाम से शो करना है, यहां बताना है नोट्स टू अकाउंट में कि वो सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। थर्ड है आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। हेडिंग दोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और उसमें हमने जो राइट किया है वो क्या है 25,25,000। और ये किस चीज़ के हैं हमारे, कैश एट बैंक के। वहाँ पे सीधा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में लिखा, यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे कि ये कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड नहीं है, मतलब ये एक्सप्लेन हो गई बात। तो ये है आपके नोट्स टू अकाउंट। ये बनाना और बैलेंस शीट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो पूछा ही जाएगा। तो एग्जाम में इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि जर्नल एंट्रीज के साथ बैलेंस शीट आपको जो है वो पूछी जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।